1944 में एक फैसला हुआ जिसने अगले कई दशकों तक दुनिया की इकोनॉमी को शेप दिया। धीरे धीरे यूएस डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड की सबसे बड़ी करेंसी बन गए। ऑयल हो, एयरक्राफ्ट हो या इंटरनेशनल पेमेंट्स, डॉलर लगभग हर जगह नजर आया। लेकिन आज कुछ देश इसी सिस्टम के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। अब एक नया प्रपोजल सामने आया है। रशिया चाहता है कि बांग्लादेश के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस इंडियन रुपए में सेटल की जाएं। लेकिन सवाल यह है, रशिया को इंडियन रुपए की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें बांग्लादेश का क्या रोल है और क्या यह सिर्फ एक पेमेंट अरेंजमेंट है या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में आ रहे बदलाव का सिग्नल? आज फैक्ट और एनालिसिस के साथ इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले खबर को समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने बांग्लादेश के साथ बायलैटरल ट्रेड और रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी पेमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंडियन रुपए में सेटलमेंट का प्रपोजल दिया है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है और इस प्रोजेक्ट में रशिया की अहम भूमिका रही है। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के कई बैंक्स पर वेस्टर्न सैंक्शंस लग गए। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल पेमेंट चैनल्स में दिक्कत आनी शुरू हुई। यही वजह है कि कुछ पेमेंट्स को कंप्लीट करना पहले के मुकाबले ज्यादा चैलेंजिंग हो गया। अब इसी चैलेंज का अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब एक जरूरी सवाल, आखिर सैंक्शंस का असर पेमेंट पर कैसे पड़ता है? इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ माल भेजना ही काफी नहीं होता, पेमेंट सेफली और लीगली ट्रांसफर होना भी उतना ही जरूरी होता है। जब किसी देश के बैंक्स पर रिस्ट्रिक्शन लगती हैं तो कई कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांजैक्शंस करने से हिचकिचाने लगते हैं। इसी वजह से ट्रेड रुक सकता है, पेमेंट डिले हो सकती है और बड़े प्रोजेक्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए रशिया पिछले कुछ सालों से लोकल करेंसीज में ट्रेड बढ़ाने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। अब सवाल यह आता है कि रुपया ही क्यों? इंडिया और रशिया के बीच पिछले कुछ सालों में लोकल करेंसी सेटलमेंट को लेकर डिस्कशन और अरेंजमेंट्स बढ़े हैं। अगर बांग्लादेश भी किसी सुटेबल मैकेनिज्म के थ्रू रुपए में कुछ ट्रांजैक्शन करता है तो पेमेंट्स डॉलर के बिना प्रोसेस किए जा सकते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश अपनी पूरी इकोनॉमी रुपए में चलाएगा और ना ही इसका मतलब है कि डॉलर की जगह कल से रुपया आ जाएगा। ये एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क हो सकता है जिसका ऑब्जेक्टिव पेमेंट को आसान बनाना है। अब भारत की बात, अगर इंडियन रुपए का यूज इंटरनेशनल ट्रेड में धीरे धीरे बढ़ता है तो भारत की फाइनेंशियल विजिबिलिटी और इन्फ्लुएंस भी बढ़ सकता है। इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को सपोर्ट मिल सकता है और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में भी मदद मिल सकती है। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। किसी करेंसी को ग्लोबली ज्यादा एक्सेप्ट किए जाने के लिए उस देश की इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट्स, पॉलिसी स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोकल करेंसी ट्रेड का ट्रेंड बढ़ा रहा है, लेकिन डॉलर को रिप्लेस करना एक बहुत लंबी प्रोसेस होगी। लेकिन एक सवाल और आता है, क्या डॉलर का दबदबा खत्म हो रहा है? यह सवाल सबसे बड़ा सवाल। हर बार जब भी किसी डील में डॉलर के अलावा किसी और करेंसी का इस्तेमाल होता है तो लोग तुरंत कह देते हैं कि डॉलर का युग खत्म हो रहा है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। आज भी ग्लोबल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही होता है। हाँ, यह भी सच है कि कुछ देश अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स और लोकल करेंसीज का यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस ट्रेंड को कई लोग डी डॉलराइजेशन के नाम से भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस की स्पीड और इंपैक्ट रीजन में अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, रशिया का बांग्लादेश के साथ रुपए में ट्रेड का प्रपोजल सिर्फ एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है, यह बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक तरफ सैंक्शंस का प्रेशर है, दूसरी तरफ देश नए पेमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और तीसरी तरफ इंडिया जैसे देशों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी सामने आ रही हैं। अब ये ट्रेंड कितना आगे बढ़ेगा, इसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अगले 10 से 15 सालों में इंटरनेशनल ट्रेड एक ही करेंसी पर डिपेंड रहेगा या मल्टीपल करेंसीज का रोल और बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले एनालिसिस के साथ। जय हिंद।